वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है, चाहे वो जन्म हो, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो ज्ञान की प्राप्ति हो। वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या हो, एक विडंबना देखिए, मान के चलिए कि जन्म हो गया तो जन्म हो गया, ज्ञान भी उसी वैशाख पूर्णिमा के दिन मिला। जैसे मान के चलिए कि ऐसा आदमी हो जिसका जन्म 1 जनवरी को, सदियों 1 जनवरी को, मरियो जाए 1 जनवरी को, तो एक तो अजीब टाइप का लगेगा ना भाई, तो बड़ी कॉमन हो गया। वैसे इनके साथ हुआ था, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सबसे पहला उपदेश जानते हैं किसको दिए हैं? वापस गई सरकारे बबुआ बैठले ले तू लोग, ज्ञान वगैरह नहीं मिला। देखो हमरा बिहार से गए थे, बिहार में ज्ञान प्राप्ति हो गया, और इन्होंने आके सारनाथ में उन्होंने क्या किया, अपना पहला उपदेश दिया। तो महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश, महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में। किस भाषा में ये उपदेश दिया? इनकी भाषा तो कौन सी? पाली। इनकी भाषा पाली। अभी भले पाली भाषा प्रचलन में नहीं है, लेकिन उस समय की सबसे बेहतरीन भाषा कौन सी थी? पाली भाषा। तो अलग अलग वक्त में भाषा थोड़ी थोड़ी क्या होती रहती है, चेंज हो जाती है। अभी इंग्लिश बोलने वाले को लोग आदमी थोड़ा इलीट क्लास का समझता है। तनी पुलिस स्टेशन में चाहे सरकारी ऑफिस में जाके इंग्लिश में 10 मिनट बतिया दीजिए ना, तो आधा कर्मचारी से रखने लगता है, महाराज अंग्रेजी बोला था देखो ना का हो। तो हमेशा थोड़ा थोड़ा समय में ना भाषा थोड़ी सी चेंज होने लगती है। तो इन्होंने कौन से भाषा में उपदेश दिया? पाली भाषा। और पाली भाषा में जब इन्होंने उपदेश दिया तो लोगों को वो उपदेश काफी पसंद आने लगे। इसी बीच इनको बुलाया गया, यूपी का ही एक जगह है श्रावस्ती। क्या नाम है? श्रावस्ती। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का ही, नेपाल से सट के है जगह श्रावस्ती। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया है। बरसात के समय ये कहां चले जाते थे? श्रावस्ती में। और श्रावस्ती में जब ये उपदेश देने गए तो वहां एगो भयंकर डाकू रहता था, उंगली माल डाकू, काट के उंगलियां का माला पहन लेता था। घेर लिया महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को क्या कर लिया? घेर लिया। कहा कि आप तो तरो काट देंगे। तो महात्मा बुद्ध कहे काट दो। कहा कि ये अजबे आदमी है, करे काट दो, डराइए नहीं रहे। तो कुछ भी बोलते रहे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने कहे कि महात्मा बुद्ध से उंगली माल ने क्या कहा कि तुमको डर नहीं लग रहा है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा डर हमको नहीं लगता है, डरे तो तुम हो। कहे कि एकरा देखो अलगे लेवल का है, कटाने के लिए सामने रेडी पड़ल है, करा डर तो उन्होंने कहा कि कैसे? उंगली माल ने कहा कि कैसे हमको डर लगता है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि हम जब चाहे 24 घंटा जहां चाहे जा सकते हैं, मुझे कोई डर नहीं, इवन तुम्हारे आगे भी नहीं। लेकिन तुम जब भी निकलोगे रात में निकलोगे, भीड़ भाड़ में नहीं निकलोगे, समाज में नहीं जाओगे, वरना पकड़ के लोग चूर देंगे तुमको। ये बताओ डर तुमको कि हमको? तुम जो अपना कमाए हो उसको बचाने के लिए तुमको दूसरे लोगों पर हत्या करना पड़ेगा, अपना दबदबा बनाने के लिए। मुझे कोई जरूरत नहीं। बड़ी लंबा चौड़ा 2-2.5 घंटा उपदेश दिए थे, वो रात के 2 बजे घेर लिया था रतिया को आके। डाकू को दिन में थोड़े आएंगे, सो सुतल थे उठा लिए, चलिए उंगली माल देख रहे हैं, आप ही जैसे लोग का उंगली है। तो उंगली माल डाकू को उपदेश दिए। बाद में उंगली माल डाकू भी क्या हो गया? महात्मा बुद्ध का क्या हो गया? अनुयायी हो गया। महात्मा बुद्ध अपने सबसे उनका कहना था कि हम जो कहते हैं इस पर कोई भी विश्वास न करो, बल्कि इसे तुम अपनी तर्क की कसौटी पर, तर्क मतलब होता है अपनी खुद की बुद्धि पर, तर्क की कसौटी पर देखो क्या ये सही है या नहीं है, मतलब खुद से सोच के देखो। तो महात्मा बुद्ध बहुत फेमस होते जा रहे थे। उसी बीच वो दान उन लेने के लिए जहां तहां बैठे रहते थे। भाई भिक्षा, इनका मुख्य कहना था कि ज्यादा कमाओ मा के मत रखो, भिक्षा वगैरह लेके क्या करते हो रख लो, अपना भिक्षा जितनी है अपनी भिक्षा से ही अपना जीवन यापन करो। तो जाते थे तो बहुत लोग उनको उपहार देते रहते थे। एक दिन एक गांव में गए तो एक बुढ़िया उनको उपहार दी, और वो जानते कौन उपहार दी? जूठा आम। मतलब बताइए, उतना बड़ा भगवान को आप उपहार दे रहे हैं तो कम से कम एगो सल्लग दे दीजिए ना, खड़ा सल्लग नहीं समझता है, गोटे कंप्लीट मैंगो 1 पीस, सीबीएसई वाला। तो कम से कम एक आम देना चाहिए, आधा आम दे रही वो जूठा। और जब सारा हो गया तो महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा उपहार पसंद आया? तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जूठा का आम हुआ। तो लोग जो सोना चांदी दिए थे वो कहने लगे कि अब सठिया गई लोग, उनके जूठे आम पसंद है। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो आम जो बुढ़िया ने दिया है, इसने अपना सब कुछ दे दिया, इसके पास कुछ नहीं है,
और जो तुम लोगों ने दिया है वो अपनी टोटल संपत्ति में से कुछ दे दिया है यहाँ पर। और हम लोग को विचारधारा देखिए, हम लोग अपने टोटल संपत्ति का, जितनी संपत्ति रहती है, मान के चलिए जिसके पास 100% संपत्ति है, इसका वो भगवान को कितना देता है पता है? 0.0001% भी नहीं देता है। देखते हैं, 0.01% भी नहीं देता है, 200-500 चढ़ा देता है और सोचता है कि भगवान हमको वीडियो कॉलिंग पे हमारी समस्या सॉल्व करे। अरे कहीं का इतनी समय तो भगवान को ब्लैकमेल कर रहा है। तो इन्होंने कहा था महात्मा बुद्ध ने कि इसने अपना सब कुछ क्या दिया, हमको समर्पित कर दिया। आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य था। इनका सबसे प्रिय शिष्य क्या था? आनंद नाम था इनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम। आनंद बहुत प्रिय शिष्य थे। एक इनको ना एक बहुत बदमाश लड़का था, गाली उली देता था महात्मा बुद्ध को। तो एक दिन महात्मा बुद्ध के स्टेज पे बुलवाए, गिरे इधर आओ, गरिया रहा है तुम हमको? कहा हाँ। तो यहाँ बगल में खड़ा करा कहे तो गरियाओ। 1 घंटा गरियाया महात्मा, और गरियाओ 2 घंटा। वो थक गया गरिया के, कहा कि अब गाली खत्म हो गया, थक गए हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो, मान के चलो कि हमने अपना कोई सामान तुमको दिया और तुम मेरे सामान को लेने से अगर इनकार कर देते हो तो वो सामान किसका होगा? तो उसने कहा कि सामान आपका था, हम नहीं लेंगे तो आपका हो जाएगा वापस। तो कहा ठीक है, जो तुम्हारी गालियां हैं ना हम नहीं ले रहे हैं। ये गाली किसकी हो जाएगी? कहा कि गुरुजी तो सब हमार हो जीतो। तो महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा क्या हो गया? चेला हो गया। लेकिन ये आनंद महात्मा बुद्ध से कहता था कि महाराज खाली आप ऐसे साधुअन को लेके घूमते हैं, महिलाओं को भी शामिल कीजिए। बदमाशी बहुत करता था। अरे भाई देखिए, आप इस चीज को ना अन्यथा में नहीं लेंगे। तो महात्मा बुद्ध का है, महिला उला को शामिल मत करना, महिला को शामिल करोगे हमेशा परेशान रहोगे, टाइम से आएगी सब नहीं, बैच चालू होने के बाद आएगी सब, तो परेशान होके रह जाएगा। कितना समझा के रख दो, टाइम से नहीं आएगी सब। वैसे ही भाई उनमें साधुओं की सभा होती थी, सब साधु अपने में ध्यान में रहेंगे। लड़की सबका लेट कौन सी पे होता है? हाँ, लड़का का कभी लेट होता है नहीं, वो तो लॉज में निकलने के बाद बटन बंद करता है। बाल उल्टी करे, चल चल। रूम से निकलेगा तब चप्पल पहनेगा, इसे फंसा के चल दिया। वो सब ना, अरे बाप रे बाप, क्लास भाड़ में जाए, क्लास जरूरी थोड़े, कबो हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध शुरुआत में महिलाओं को बौद्ध धर्म में समाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ये बार बार कहता था आनंद महाराज जरूरी है, समझ नहीं रहे हैं आप। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है चलो, अब महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में शामिल कर लिए। महिला लोग चाहे वो लाइव में है चाहे यहाँ है, ये बात जरा ध्यान से समझिए, ये हम नहीं कह रहे, महात्मा बुद्ध कह रहे हैं। जब महिलाओं को उन्होंने प्रवेश करने की अनुमति दिया तो उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। ये हमारा कथन नहीं है, ये महात्मा बुद्ध का कथन है कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन नहीं चल पाए। आप इसको गौर से देखिएगा, एक महिला जो रहेगी ना, उसका झगड़ा जानते किससे होगा? अपनी सास से, कभी ससुर से नहीं होगा, क्योंकि उस ससुर उसको टॉर्चर नहीं करने वाला है कोनो बात में। सास जो रहेगी बेचारी 11 बजे सूत के सोई है, काम वाम करके पतो ओके 4 बजे कोच के उठा देंगे, बबनी उठ चाय बना। अरे बेचारी 4 बजे का करने के लिए खखुआई लगेगी तो मैं झाड़ देगी, बुढ़िया कहेंगी। उसका झगड़ा हो जाएगा अपनी मतलब देवरानी से होगा, देवर से नहीं, जेठानी से होगा, भसुर से नहीं। देखना बराबरी बराबर। तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो ये महात्मा बुद्ध के कथन थे और आगे जाके ऐसा हुआ भी, ज्यादा दिन बौद्ध धर्म नहीं चला। लेकिन अब क्वेश्चन में हिसाब से रखेंगे, पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी। दूसरी महिला हाजीपुर जो जगह है वहां, वैशाली, हाजीपुर मतलब समझ रहे हैं ना, वैशाली, वैशाली की एक डांसर थी आम्रपाली। हाँ कर, हाँ सर आम्रपाली, लग रहा है कि गौए की थी। कहाँ घर है? हाजीपुर। अच्छा
तो वहां की एक तो डांसर थी, आम्रपाली नर्तकी थी। अब वो भी क्या हो गई, बौद्ध धर्म में शामिल हो गई। बौद्ध धर्म ने सबसे लोगों को कहा कि देखिए आपको कठोर नियम पालने की जरूरत नहीं है। बौद्ध धर्म में 3-4 ठो सिद्धांत दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया, सत्य का सिद्धांत दिया, और उसके बाद उन्होंने त्रिरत्न दिया, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। ये उनके त्रिरत्न है। ठीक है, आज के लिए